वेलकम बैक के एडिटर आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके। आपने जो स्टार्ट में डेमो वीडियो देखा उस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उस तरह के स्टेटस। तो आपको भी इस तरह का स्टेटस बनाना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो हम ये स्टेटस अलाइट मोशन ऐप का यूज़ करके बनाने वाले हैं। तो आपको अलाइट मोशन ऐप को दोस्तों ओपन कर लेना है इस तरह से। ओपन करने के बाद आपको प्रोजेक्ट वाला आइकन पे टैप कर देना है इस तरह से। और आपको मैंने जो सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट दिया है उसको इंपोर्ट कर लेना है। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वहाँ जाके उसको इंपोर्ट करके इस तरह से ओपन कर लेना है दोस्तों आपको। तो इस तरह से हमारा सॉन्ग बीट मार्क किया हुआ प्रोजेक्ट होगा दोस्तों। इसमें मैंने सभी बीट को मार्क किया है दोस्तों इस तरह से। तो आपको ओपन कर लेना है इस तरह से ओपन कर लेना है। और आपको जिस भी इमेज पे आपको स्टेटस को क्रिएट करना है उसको आपको इस तरह से प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। इमेज एंड वीडियो में जाना है। व्यूअर पे जाके आपको जिस भी इमेज को ऐड करना है वो कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाने के लिए कि इमेज को इधर से ले लेता हूँ। ये वाली इमेज में इधर से ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। 3 डॉट पर जाके फुल स्क्रीन कर लेना है इस तरह से दोस्तों। और हमारा बाकी का पार्ट इसका इस तरह से काट देना है इस तरह से काट देना है। तो आपको इस वीडियो को एडिट करने के लिए 10-15 मिनट में आप इस तरह के वीडियो एडिट कर सकते हो। तो आपको वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। तो आपको इस तरह से इस वाले लेयर पे टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है इस तरह से। और आपको इधर एक की एनिमेशन लगा देना है इस तरह से। और बीच में आके इस तरह से बीच में आके और की एनिमेशन लगा देना है। और इमेज के एंड में एक की एनिमेशन दोस्तों आपको लगा देना है इस तरह से। और हमारे पहले वाले की एनिमेशन में आके इस इमेज को आपको इस तरह से खींचना है। इस तरह से स्क्रॉल करना है दोस्तों इस तरह से पूरा आपको इस तरह से मिटा देना है। इमेज को एंड तक खींच लेना है इस तरह से कर लेना है। फिर से आपको एंड वाली जो हमने की लगाई थी, ये वाली एंड में जो की लगाई थी उसको आपको फिर से इमेज को इस तरह से खींचना है दोस्तों। आपको फिर से आपको इस इमेज को इस तरह से खींचना है दोस्तों। इस तरह से खींच लेना है। और आपको इधर बीच में आ जाना है दोस्तों इधर से। और जो ग्राफ वाला है ग्राफ उस पर टैप करना है। और एक ग्राफ को आपको इस तरह से ऊपर ले लेना है। इस तरह से ऊपर ले लेना है दोस्तों। इस तरह से ऊपर ले लेना है। फिर से आपको इस वाले इधर बीच में आके इस ग्राफ को इस तरह से नीचे ला देना है। इस तरह से ला देना है। इधर आपको ऊपर लेना है और इधर आपको इसको नीचे ला देना है इस तरह से। लाने के बाद आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। और आपको दूसरे वाले आइकन पर टैप करना है रोटेशन। और आपको फिर से एक स्टार्ट में की एनिमेशन लगा देनी है। और हम इधर टैप करके फिर से एक बीच में की एनिमेशन लगा देनी है। और एंड में आपको एक और की एनिमेशन लगा देनी है। और आपको स्टार्ट में आ जाना है। तो आपको प्लस आपको 7 कर देना है दोस्तों इस तरह से। 7 प्लस कर देना है इस तरह से। फिर से आपको एंड में जो की लगाई थी उसको इस तरह से -7 कर देना है दोस्तों इस तरह से। तो इस तरह से हमारी इमेज आएगी दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारी इमेज आएगी और इस तरह से जाएगी। तो आपको भी इस तरह से कर लेना है दोस्तों। तो आपको एक इफेक्ट को लगाना होगा। तो आपको इस तरह लेयर पर टैप करना है। इफेक्ट में जाके एड इफेक्ट में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाइल्स वाला इफेक्ट आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। और इसका मिरर आपको ऑन कर लेना है दोस्तों इस तरह से दोनों को ऑन कर लेना है इस तरह से। फिर से आपको इफेक्ट में जाके एड इफेक्ट में जाके मोशन ब्लोर वाला इफेक्ट है उसको इस तरह से ऐड कर लेना है इस तरह से ऐड हो जाएगा दोस्तों। आपका इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो आपको भी इस तरह से ऐड कर लेना है। और इस तरह से हमारा ब्लर होता हुआ दिखेगा आपको दोस्तों इस तरह से। तो इस तरह से हमारी पहली इमेज दोस्तों लग चुकी है। तो मैं आपको एक और इमेज इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ दोस्तों इस तरह से। तो आपको इस तरह से प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। इमेज एंड वीडियो में जाके व्यूअर पे जाके दूसरी इमेज को मैं ऐड करके दिखा देता हूँ दोस्तों। आपको दूसरी इमेज आपको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। इधर से आपको 3 डॉट पर जाके उसको फुल स्क्रीन कर लेना है इस तरह से। और इसका बाकी का पार्ट इधर से काट देना है इस तरह से। और थोड़ा आपको बड़ा करना हो तो इस तरह से कर लेना है। तो इसको इस तरह से थोड़ा खींचना है दोस्तों। आपको इस तरह से आपको इसको बड़ा कर लेना है इस तरह से। तो आपको बराबर इस तरह से खींच लेना है। और आपको फिर से इस लेयर पे टैप करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। फिर से आपको स्टार्ट में एक की ऐड कर लेनी है। और इसके बीच में आके की ऐड कर लेनी है दोस्तों इस तरह से। और एंड में की ऐड कर देनी है इस तरह से। और हमारी पहली वाली की
की पे आके इस इमेज को इस तरह से खींचना है एंड तक, जब तक मिट ना जाए इमेज तब तक इसको इस तरह से खींचना है आपको, इस तरह से खींचना है इस तरह से। फिर से आपको एंड वाले की में चले जाना है और इसको फिर से आपको इस तरह से खींचना है दोस्तों, इस तरह से एंड तक खींच लेना है। इस तरह से आपको स्क्रॉल करते रहना है, इस तरह से कर लेना है। इस तरह से करने के बाद आपको बीच में आ जाना है दोस्तों, इस तरह से बीच में आ जाना है और हमारे ग्राफ वाला आइकन पर टैप करना है इस तरह से, और उसका ग्राफ इस तरह से ऊपर ले लेना है आपको फिर से इस तरह से, और इधर फिर से बीच में आके इसको ग्राफ को इस तरह से नीचे कर देना है, इस तरह से नीचे कर दे रहे हैं। इस तरह से हमारा लग जाएगा ग्राफ। तो आपको फिर से इस इमेज पे टैप करना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है और रोटेशन वाला आइकन पर टैप करके फिर से आपको एक स्टार्ट में की एनिमेशन लगा देनी है, बीच में एक लगा देनी है और एक एंड में लगा देनी है, इस तरह से एंड में लगा देनी है। और आपको फिर से इसको -7 कर देना है इस तरह से। पहली वाले ने हमने +7 किया था, तो इसमें आपको -7 करना है इस तरह से, और ऊपर आपको +7 कर देना है इस तरह से +7, इस तरह से प्लस कर देना है 7, आपको प्लस कर देना है दोस्तों, इस तरह से +7 कर देना है। तो इस तरह से हमारी लग जाएगी दोस्तों। आपको इस तरह से जो हमने इसमें इफेक्ट लगाया था वो दोनों इफेक्ट में जाके थ्रेडर पर जाके कॉपी पेस्ट कर लेना है इस तरह से, और इसमें इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से, थ्रेडर पर जाके पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो हमारी दोस्तों इस तरह से लग जाएगी, इस तरह से लग जाएगी, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों हमारा, इस तरह से लग जाएगा दोस्तों। आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ये प्रोसेस को एंड तक करना है दोस्तों। एक इमेज को आपको इस तरफ से लाना है, इस तरफ से, और एक इधर से आएगी इस तरह से। आपको सभी बीट पे एंड तक इस तरह से सभी स्टिक को फॉलो करके इस तरह से दोस्तों, आपको पहले तो सभी इमेज को एक एक करके ऐड कर लेना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए सभी इमेज को ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। तो मैं तब तक थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको सभी इमेज को इस तरह से एंड तक ऐड कर लेना है। मैंने जैसे किया है वैसे आपको सभी इमेज को एंड तक ऐड कर लेना है, इस तरह से सभी बीट पे से ऐड कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने पहले वाली प्रोसेस मैंने जब आपको दिखाई है उस प्रोसेस को आपको कहाँ तक करना है दिखाता हूँ मैं आपको। इधर तक आपको करना है, इधर तक 9 सेकंड तक आपको इसको करना है इस तरह से। इधर तक आपको जो मैंने दिखाया है उस तरह से एक इमेज लानी है और एक इमेज को छोड़ना है, इस तरह से कर देना है। इस तरह से इधर तक आपको 9 सेकंड तक इसी प्रोसेस को कर लेना है दोस्तों। तो आपको 9 सेकंड की बात की तो हमारी 4 इमेज है, 1 2 3 और 4 इमेज हमारी है 13 सेकंड तक, 9 और 13 सेकंड तक। उसमें हम दूसरा वाला इफेक्ट लगाने वाले हैं, इफेक्ट एकदम जूमिंग वाला इफेक्ट लगाने वाले हैं दोस्तों। तो आपको इस लेयर पे टैप कर देना है इस तरह से, मूव एंड ट्रांसफर में चले जाना है, थर्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। स्टार्ट में आके उसको एक की एनिमेशन लगा देनी है और इधर एक बीच में इसको की एनिमेशन लगा देनी है इस तरह से, और एक एंड में दोस्तों की एनिमेशन लगा देनी है। और हमारे पहले वाले की एनिमेशन में आके इसका आपको इस तरह से छोटा करना है दोस्तों, इस तरह से जब तक इमेज छोटी ना हो जाए तब तक आपको इसको छोटा कर लेना है इस तरह से 10T पर रख लेना है इस तरह से। और आपको दूसरी वाली की एनिमेशन में जाके फिर से आपको माइनस कर देना है इस तरह से, -10T कर देना है दोस्तों, इस तरह से माइनस कर देना है, इस तरह से कर देना है दोस्तों माइनस। और आपको इस तरह से इमेज के बीच में आ जाना है दोस्तों। इमेज के बीच में आने के बाद आपको फिर से ग्राफ वाला आइकन पर टैप करना है और इसका ग्राफ आपको इस तरह से ऊपर कर लेना है इस तरह से, और इधर बीच में जाके उसका ग्राफ इस तरह से नीचे कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी हो जाएगी दोस्तों। देखो पहले हमारी एकदम इस तरह से आएगी और इस तरह से हो जाएगी। तो आपको जो मैंने पहले भी इफेक्ट कॉपी किया था जो ये वाला, इसमें कोई इफेक्ट कॉपी कर लेना है इस तरह से, कॉपी करके उस वाले इमेज में आपको फिर से लगा देना है, इस वाले इमेज में आपको दोस्तों लगा देना है, इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से कुछ होगा दोस्तों, देखो इस तरह से लगेगी हमारी इमेज। तो आपको फिर से दूसरी वाली इमेज पे जाके इस तरह से दूसरी वाली इमेज में जाके मूव एंड ट्रांसफर में जाके थर्ड वाला ऑप्शन पे जाके स्टार्ट में की एनिमेशन लगा देनी है, फिर से आपको एक बीच में की एनिमेशन लगा देनी है और एक एंड में लगा देनी है, इस तरह से एंड में लगा देनी है। और इसको आपको इस तरह से प्लस करना है दोस्तों, माइनस नहीं, इस तरह
तरह से उसका प्लस करना है दोस्तों। इस तरह से जूम करते रहना है आपको जब तक इमेज बड़ी ना हो जाए, तब तक इस तरह से करते रहना है आपको जूम। इस तरह से करीब आपको 5000 तक कर लेना है इस तरह से दोस्तों। 5000 तक कर लेना है इस तरह से कर लेना है। और फिर से आपको एंड में की लगाई थी उसको भी इस तरह से, एंड में जो हमने की लगाई थी उसको इस तरह से फिर से 5000 कर लेना है, जो इस तरह से प्लस 5000 कर लेना है, इंक्रीज करना है आपको इस तरह से। फिर से आपको 5000 दोस्तों इस तरह से कर लेना है, इंक्रीज करते रहना है इस तरह से कर लेना है 5000 और इसको एंड में इस तरह से खींच लेना है। फिर से आपको ग्राफ वाला आइकन पर टैप करना है, इस तरह से ग्राफ इसका ऊपर ले लेना है इस तरह से, और फिर से बीच में आके इसका ग्राफ इस तरह से नीचे खींच लेना है। इस तरह से हो जाएगा आपको। तो आपको इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है, इसको माइनस करके उसको प्लस कर देना है, और इसको आपको माइनस कर देना है और इसको प्लस कर देना है। इधर तक ही आपको इस प्रोसेस को दोस्तों करना है। ये 4 इमेज में आपको जूमिंग वाला इफेक्ट लगाना है, इस तरह से डाउन या जूमिंग वाला इफेक्ट आपको इस तरह से लगा देना है। इधर आपको माइनस और इधर प्लस कर देना है। इधर तक आपको 13 सेकंड तक की जो हमारी इमेज है उसमें 4 इमेज में आपको इस तरह से कर लेना है। और जो बाकी की हमारी इमेजेस रहेगी दोस्तों, तो आपको पता होगा जो स्टार्ट में हमने जो प्रोसेस मैंने बताई है आपको, उसी प्रोसेस को फॉलो करके इस तरह से इस इमेज में आपको इस तरह से कर लेना है। जो हमारे 13 सेकंड के बाद की जो इमेजेस है दोस्तों, 13 सेकंड के बाद की उस सभी इमेज में आपको वही प्रोसेस को फॉलो कर लेना है दोस्तों। इस तरह से जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखा दिया था, ये 2 इमेज में मैंने जो प्रोसेस आपको दिखाई है उसी प्रोसेस को आपको फॉलो कर लेना है। कहाँ तक मैं दिखाता हूँ, इधर 13 सेकंड तक इसको 9 सेकंड तक आपको फॉलो कर लेना है इस तरह से 9 सेकंड तक। और ये 4 इमेज छोड़ के जो हमने पहले जूमिंग वाला लगा था उसमें 4 इमेज में आपको ये लगा लेना है। और हमारे जो 13 सेकंड की बाद की जो इमेज है उसमें हमने जो पहली वाली प्रोसेस में आपको दिखाई है उस प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। तो मैं फटाक से जो हमारी बाकी की इमेज है उसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तब तक थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ दोस्तों। मैंने एंड तक सभी इमेज में आपको लगा के दिखा दिया है इस तरह से। तो आपको भी इस तरह से कर लेना है सभी इमेज में। जो हमारी 4 इमेज है उसमें आपको दूसरे वाला जो डाउन जूम होता है वो उसको प्रोसेस को लगा देना है इस तरह से, उस वाली प्रोसेस को फॉलो कर लेना है दोस्तों 4 इमेज में। और बाकी की इमेज में मैं आपको पहले बता दिया है उस तरह से सभी इमेज में आपको कर देना है इस तरह से। तो आपको वीडियो हमारा दोस्तों एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो मैं आपको सिर्फ वीडियो को थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारा वीडियो बना है, इस तरह से वीडियो हमारा बन चुका है। इमेज ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा लग जाते हैं, उसलिए लाइट मोशन थोड़ा लैग होती है दोस्तों। इस तरह से इमेज हम ज़्यादा इसमें यूज करते हैं तो लाइट मोशन थोड़ी लैग होने लगती है। तो आपको इस तरह से सभी स्टिक को फॉलो करके इस तरह से स्टेटस को क्रिएट कर ले रहे हैं। तो पहले वाली इमेज हमारी इस तरफ से आती थी और दूसरी वाली हमारी इस तरफ से आएगी। तो आपको भी इस तरह से सभी एंड तक इस तरह से इधर तक कर लेना है। मैंने आपको जो प्रोसेस बताई है उधर तक आपको कर लेना है इस तरह से 9 सेकंड तक आपको इस प्रोसेस को कर लेना है। और बाकी की 4 इमेज छोड़ के 13 सेकंड के इधर से फिर से आपको वही प्रोसेस फॉलो कर लेनी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे इनेबल कर देना। तो आपको इससे ही एडिटिंग ट्यूटोरियल और भी दिखने को मिलेगा दोस्तों। तो सभी स्टिक को आपको 1 बाय 1 सभी स्टिक को फॉलो कर लेना है दोस्तों। इस तरह के स्टेटस काफ़ी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आप भी इस तरह के स्टेटस को बना के इंस्टाग्राम पे रील्स पे अपलोड कर सकते हो। 100% आपका वीडियो वायरल होगा दोस्तों। तो आपको अब वीडियो को एक्सपोर्ट अपना लोगो लगाना है दोस्तों, तो लगा सकते हो। तो मैं आपको लोगो लगा के दिखा देता हूँ। प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यूअर पे जाके आपका लोगो दोस्तों जहाँ भी रहेगा वहाँ जाके उसको ऐड कर लेना है। तो मैं ये वाला लोगो ऐड कर लेता हूँ मेरा इस तरह से। और आपको इधर इसको छोटा या बड़ा करना हो तो कर सकते हो, और आपको जहाँ भी लगाना हो वहाँ पे इसको लगा सकते हो दोस्तों। इस तरह से लगा लेना है, और आपको इस तरह से छोटा करना हो तो कर सकते हो दोस्तों इस तरह से। तो मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रख लेना है दोस्तों। मैं इस तरह से छोटा कर लेता हूँ दोस्तों। इस
तरह से, और इसको एंड तक आपको खींच लेना है इस तरह से। लोगो वाली इमेज को लेयर पे टैप करना है इस तरह से, और इधर जाके इसको खींच लेना है इस तरह से, तो आपका एंड तक लोगो लग जाएगा दोस्तों। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस वाला आइकन पर टैप करना है, वीडियो में जाके इस तरह से फुल HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करना है, तो आपका वीडियो दोस्तों